अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज तिब्बा कराम। एक साथी ने सवाल पूछा है कि बच्चों और बड़ों में जो ये मुंह के किनारे पक जाते हैं, ख़ास तौर पर जो होंठों के किनारे हैं इधर और इधर, ये पक जाते हैं और वहाँ पर रतूबत सी भी लगी होती है और ख़ास तौर पे देखने में भी बड़ा बुरा लगता है। और जो मरीज़ हो उसको खाने पीने और बात करने और बोलने में बार बार जब मुंह खोलता बंद करता है तो उसको बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने फरमाइश की कि इसका इलाज बताया जाए, इसकी असबाब इस पर थोड़ा सा डिस्कस की जाए। तो हमारे नज़रिया मोहम्मद अज़ा अरबा में जो ये मर्ज़ है, इसका मिजाज है सूए मिजाज मैदा बार्द होना, इन सूए मिजाज बार्द होना, मैदे की बरूदत होना। तो मैदा में और अमआ में सर्दी आकर उनका फेर सुस्त हो जाता है, पूरा निज़ाम हज़म ही मुतासर होता है, पेट में गैस और कब्ज़ की शिकायत रहती है, तबीयत सुस्त और ब्लड प्रेशर लो रहता है। नब्ज़ अगर देखें तो नब्ज़ मुखाती उजलाती यानी सर्द खुश्क चलती है, यानी नब्ज़ बिल्कुल सांप की तरह लहरें लेके चलती है, मोटी होती है और सांप की तरह लहरें लेके चल रही होती है। तो इसका जो इलाज है बहुत ही आसान, कशरी असाबी मुलयन नंबर 4, कशरी असाबी मुलयन नंबर 4, इसकी सिर्फ इस एक नुस्खे की मैं पहले वीडियो दे चुका हूँ। अगर आप सर्च करना चाहें तो आप कशरी असाबी मुलयन लिख के सर्च करेंगे या मुलयन नंबर 4 लिख के सर्च करेंगे तो मेरे चैनल पर यह नुस्खा आपके सामने आ जाएगा। तो कशरी असाबी मुलयन नंबर 4 यानी गर्म तर मुलयन नंबर 4 आपने 2-2 ग्राम बड़े बंदों को और बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा कवी जुस्सा हो तो 3 ग्राम भी दे सकते हैं सुबह शाम। बच्चों को उम्र के मुताबिक आपने 250 मिली से लेके 500 मिलीग्राम तक ये सुबह शाम देनी है, जिनके बच्चों के मुंह पके हुए हों। एहतियातन आप उनके होंठों के किनारों पे शहद लगा दें, वो एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छा है। नहीं तो बटनों पे ट्यूब भी लगा सकते हैं। तो ये असल इलाज जो है उसके मैदे का है कि मैदा अंदर से जब ठीक होगा तो इंशाल्लाह ये मुंह उसके जो किनारे पके हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और दोबारा ख़राब भी नहीं होंगे। इसके साथ इजाज़त, वस्सलाम।